गुणों का संकीर्तन किया। आज भी अक्षय तृतीया बताई गई है अखबारों में, कुछ पंचांगों में, कैलेंडर में। फिर एक बार आप सभी को अक्षय तृतीया की बधाई, शुभकामना। इन अनुष्ठानी दिनों में फिर एक बार तलगा जरड़ा की ये मेरी कुटिया के समीप मेरी झूलती व्यासपीठ से मैं आपके सन्मुख हूँ, तब सभी का स्वागत, सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बाप, इन दिनों में बहुत सी जिज्ञासाएं आई है। सबके ऊपर संवाद इतने कम समय में करना जरा मुश्किल है। आज के संवाद में प्रवेश करूं इससे पहले कुछ श्रोता भाई बहनों की ये बात बार बार आई कि बापू, आप जो रामचरितमानस की पोथी अपनी व्यासपीठ पर विराजमान करते हैं, आप ये बताइए कि सद्गुरु भगवान त्रिभुवन दास दादा के चरणों में बैठकर आपने रामचरितमानस शिक्षा के रूप में, दीक्षा के रूप में, भिक्षा के रूप में, पूरा प्रसाद के रूप में पाया, वो पोथी के कौन सी है? उसका कभी हमें आप दर्शन कराएंगे? अब अभी तो ये संयोग नहीं, लेकिन वो पोथी ग्रंथ के रूप में थी, पुस्तक के रूप में थी। वेंकटेश प्रेस से मैं न भूलता हूं तो बहुत पुराना एक ग्रंथ मुंबई में शायद छपा था, जिसमें दोहे, छंद, सोरठे, मंगलाचरण के मंत्र, ये सब लाल अक्षरों में है, चौपाइयाँ काले अक्षर में, विविध प्रकार से बहुत रमणीय। मैं दादाजी के चरणों में बैठकर मानस जो पाया वो ये पोथी थी, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के दिन खोल करके उसकी पूजा करके दादाजी की पादुका के साथ हम उसका पूजन करते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि शुरुआत की मेरी तलगा जरड़ा की 5 राम कथा यहाँ तो जो मैं बैठकर ये 3 मेरे देहात के वडील
किसानों को सुनाता था। तब तो मानस का गुटका रखता था, पोथी जी नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही कोई पूरी कथा नहीं, ऐसे सत्संग चलता था, लेकिन चलता था रामचरितमानस का। लेकिन राम कथा के रूप में व्यासपीठ पर बैठकर पोथी जी की स्थापना करके जो 5 कथाएं मैंने तलगा जरड़ा के राम जी मंदिर में की, पुराने राम मंदिर में, तब में ये जिस पोथी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ वो रखता था। अपने देखा होगा कि पुस्तक आकार जो पोथियां होती उसके लिए एक गौड़ी लकड़ी की होती है, जो उस पर हम 2 भाग में पोथी को खोलते हैं, उस पर मैं रखकर कथा कहता था। फिर जब मैं तलगा जरड़ा के बाहर पहली कथा और क्रम में 6ठी कथा जूनागढ़ जिले के शाहपुर के पास औजर नदी के तट पर अयोध्या के एक संत परम पूज्य रामफल दास जी महाराज वहाँ निवास करते थे। मैं शाहपुर था। सुना होगा कि एक साधु का बेटा राम कथा कहता है। मुझे निमंत्रण दिया और हम कथा करने गए। तब पहली कथा तलगा जरड़ा के बाहर की पहली कथा 10 दिन की वो कथा थी, ज्येष्ठ मास में थी, साल में भूल गया। क्रम में 6ठी कथा, तब भी मैंने वो ही पोथी व्यासपीठ पर स्थापित की थी। लेकिन तब वो जो लकड़े की घोड़ी पर, यानी जो एक ऐसा, आप समझ गए मैं कैसे बयां करूं, उस पर हम ग्रंथ रखकर खोल करके पढ़ते हैं। वहां आगे एक लकड़ी का पाटला और उस पर ग्रंथ को ऐसे ही रखा था खोल करके। और जब जब मुझे ये चौपाइयाँ लेनी है, उसको मैं पढ़ता जाऊं, कथा कहता जाऊं, ऐसे चल। मेरे दादाजी ने मुझे एक बार कहा था, बेटा मानस कंठस्थ हो जाए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हृदयस्थ हो जाए ये परम उपलब्धि है। मानस कंठस्थ करने का मेरा उसके बाद कोई उपक्रम नहीं रहा। याद रहता था, पढ़ लेता था, स्मृति में संग्रहित होता था। लेकिन कई लोग कहते बापू को पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है, छोटी छोटी पुस्तकों में भी ये छप गया। ये सत्य नहीं है। मुझे आप क्रमशः पाठ करने को कहो तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे कथा में जब जरूरत पड़ती होती है तो सब चौपाइयाँ क्रमशः आने लगती है। और वहाँ भी चुक जाऊं, भूल जाऊं, तो ये मेरे साथ जो राम कथा गाते हैं, बजाते हैं, साजिंदे जो है ये भी मेरे श्रोता है। उसको संकेत करता हूं तो वो पकड़ लेते हैं। कभी भूल भी जाऊं, चुक भी जाऊं, हो सकता है। और मेरे युवान भाई बहन, एक वस्तु याद रखना, हम कुछ चुक जाएं, हम कुछ भूल जाएं, हमसे कोई माहिती गलत प्रस्तुत हो जाए, ये
हमारा मनुष्य होने का प्रमाण है। ये हमें निरंतर स्मृति देता है कि दुनिया भले किसी को भगवान कहे, लेकिन तू भगवान नहीं है, तू मानव है, तू मनुष्य है। और हम मनुष्य बने रहे, इसीलिए ऐसी चुक परम आवश्यक है, क्योंकि ये वस्तु सिद्ध करती है कि तू मानव है। तो बाप, मुझे बराबर याद है दादा के वचन, कंठस्थ न हो तो चिंता नहीं, हृदयस्थ करो। ये मेरे लिए महामंत्र था। याद रह जाए, गाते जाएं, पाठ करते हैं निरंतर सालों से, तो चौपाइयाँ याद आने लगती है, क्रम में भी आती है। चुक जाए तो मैंने अभी कहा ऐसा कर लेते हैं। शास्त्र किसी के अधीन नहीं होता, हमें ही शास्त्र के अधीन रहना पड़ता है। और वो शास्त्र गुरुमुख होना चाहिए। मुझे याद है वो पहली कथा तलगाजरड़ा के बाहर की, औजत नदी के तट पर, सोरठ में गाठीला सामने तट पर, दणफुलिया इस तट पर, और वहां नदी के तट पर चारण माताजी नागबाई का स्थान माना जाता है। वहां वो महात्मा रहते थे। इस नागबाई माताजी को वो जानकी समझते थे। मैं तो इसको जानकी समझकर पूछता हूँ, वगैरह वगैरह। तो बाप, मुझे स्मरण है 3 दिन हुए तो मुझे भिखाराम काका मेरे साथ थे, इच्छू भाई मेरे साथ थे। भिखाराम काका ने कहा कि बोलते बोलते तुम्हें बार बार ये देखना पड़ता है, तो वो गुरु की कृपा है तो फिर क्या चिंता, पोथी बंद करके बोलते जाओ ना। दादा ने तो कहा है और गुरु वचन है। मैंने, मुझे लगता है उस दिन से पोथी जी व्यासपीठ पर ऐसे रखी और गुरु कृपा से कथा है। फिर मैंने पोथी जी खोली। इसका मतलब मैं नहीं खोली ये कोई मेरी सिद्धि थी कि मुझे सब कंठस्थ है, ये कोई नहीं, बस ऐसे ही मुझे पन्ने पलटने, ये करना मेरी जो एक सहज धारा उसमें बाधक बनता था। बंद कर। ये पोथी खुद बंद हो जाती थी और मुझे खोल देती थी। गुरु कृपा से फिर ये सिलसिला चला। कुछ कथाओं में यही पोथी व्यासपीठ पर रही, लेकिन बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। पत्ते टूट जाते थे, ऊपर का पृष्ठ ब्रुष्ट सब जर्जर। सालों पहले की ये पोथी, शायद ये वेंकटेश प्रेस का प्रथम संस्करण वाली पोथी होगी, खबर नहीं। वो आज हमारे पास है। उसके बाद दादाजी के कपाट में एक छोटे पन्ने की पोथी रहती थी, रामचरितमानस। जो छोटे पन्ने की पोथी आज जैसे मैं रख रहा हूं, हमारे साधुओं में सालों पहले भजन करना, भोजन कराना, सेवा सुमिरन, 2 ही तो काम था हमारे, खास करके हमारे वैष्णव और हमारे मार्गी साधुओं का यही काम रहता था। फिर वो मानस लिखते थे अपने हाथों से। ऐसी हस्तलिखित प्रतियां बहुत हैं।
4-5 तो मैंने देखी है। इनमें से एक प्रति दादाजी के पास थी, जो पोथी जी के रूप में थे, छोटे पन्ने में। फिर हमने वो व्यासपीठ पर, अब किस कथा से मैंने शुरू किया आज मेरे स्मरण में नहीं, खबर नहीं, सालों बीत गए। मैं पूरा एक नया युग देख रहा हूं। क्या से क्या हो गया ये पंक्ति में नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बदलाव आ गया, बहुत। कितना बदल चुका है, सब बदलना चाहिए। और बदलते हुए काल के साथ हमें भी बदलना चाहिए। तो बाप, फिर वो छोटे पन्ने की पोथी कब मैंने स्थापित की, किस कथा में, वो मुझे याद नहीं। फिर वो सालों तक ये पोथी जी, कितने साल मुझे खबर नहीं, लेकिन वो ही कथा में मैं उसकी स्थापना करता था। और बीच में एक पोथी चोरी हो गई, वो भी मैंने कभी आपको सुनाया है। मैं लंदन एयरपोर्ट से आ रहा था, तो एक बैग में ये पोथी जी, कुछ उपनिषद आदि ग्रंथ थे, वो एयरपोर्ट में कहीं मिस हो गई, इसकी चोरी हो गई। जो हुआ फिर आज तक वो मिली नहीं। भगवान की ही कोई इच्छा होगी। क्योंकि ये पोथियां बिल्कुल जर्जरित हो गई थी। फिर मैंने कुछ बीच वाले काल में वो ही पुरानी पोथी व्यासपीठ पर स्थापित की, जो छोटे पन्ने में रही। आज हमारे पास है ये दोनों पोथी जी, है हमारी अमानत है, हमारी संपदा, खजाना है। ये हमारा अक्षय पात्र है, अक्षय वट है। और आज अक्षय तृतीया की बात है, तो अब जो मैं पोथी जी व्यासपीठ पर रखता हूं, ये तीसरी पोथी है व्यासपीठ पर। ये पोथी जो छोटे पन्ने में अब सालों से मेरी व्यासपीठ पर है। ये नाथ द्वारा भगवान, जहां श्रीनाथ जी प्रभु विराजमान है, उसकी छाया में मैंने मेरे मदन भैया को कहा कि भैया ए पोथी आप इस तरह छपवा दो, छोटे पन्ने में। और आज के समय के कागज लो, पन्ने लो, उसको सालों तक कुछ न हो, ऐसा भले देर लगे। इसमें भी 2-3 पोथियां बनी, मुझे कुछ नहीं भाया, रिजेक्ट कर दी। लेकिन अब जो पोथी है, ये वैसी की वैसी मेरी व्यासपीठ पर है। वो उसका दर्शन तो आप करते हैं। वो मूल पोथी जी जिससे मैं पढ़ा, फिर व्यासपीठ पर छोटे पन्ने की, उसका दर्शन शायद आपने न किया हो, सालों पहले। और उस समय न वीडियो थे, न फोटोग्राफी थे, कुछ था। आपकी जिज्ञासा है तो मैं कभी
जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका दर्शन कराऊं। लोभी आदमी अपनी संपदा किसी को दिखाता नहीं, वो तो भी कहेगा नहीं नहीं दाल रोटी चलाते हैं। इस बारे में हम लोभी नहीं हैं। मेरी संपदा आपकी संपदा है। त्रिभुवन दास दादा से जो जो मिला, अमृत माँ से जो मिला, सावित्री माँ से जो मिला, प्रभुदास बापू से जो मिला, ये पूरे संसार का है। मैं केवल बांट रहा हूं। अतिशयोक्ति किए बिना मैं कहूं तो आप तो मान ही लोगे, मुझे यकीन है। लेकिन ये तीनों पोथी में मेरे आंसू भरे। मैं अकेला जब ये पहली पोथी, फिर दूसरी पोथी और अब ये अकेला जब मूल ग्रंथ को खोलकर पाठ में कर लगूं तो मेरी आंखें बरसती है। ये तीसरी पोथी, आज के दिन के साथ उसका मिलन करूं तो ये मेरी अक्षय तृतीया है, जो कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी, जो कभी कालग्रस्त नहीं होता। रमेश पारेख ने कभी कहा था, जेना काल सांचवे पगला। तो आपके प्रश्नों का 4-5 दिन 8 दिन पहले भी आपका प्रश्न था और आज ही उसका जवाब दे रहा हूं। शायद ये संयोग है। यही तो है अक्षय तृतीया। और रामचरितमानस का जो सार है, सत्य प्रेम करुणा, सत्य का कभी क्षय होता है? ये अक्षय है। क्षय हो वो सत्य नहीं है। और जो भी हो, प्रेम का कभी क्षय हो सकता है? न को। प्रेम अक्षय है। करुणा का कभी क्षय होता है? नहीं तो करुणा अक्षय है। तो ये तीसरी पोथी जी, उपनिषदों ने कहा है कि सत्य स्वर्ण में ढक चुका है। जो मेरी सनातन परंपरा हमारी रही व्यासपीठों की, वैसे ही मैं मेरी पोथी रखता हूं, एक खादी के कपड़े में लपेटकर। मेरी पोथी का सत्य, मेरी पोथी का प्रेम, मेरी पोथी की करुणा इस स्वर्ण में कैद न हो जाए। मुझे कई लोग अच्छा सुझाव देते, बापू उसको एक अच्छे उसमें रखो ना बापू, हम सेवा कर दे। ये भी एक महत्ता है कि कोई अच्छे पेटी में रखे। ये भी ग्रंथ का पूजन है, ग्रंथ की महिमा है। लेकिन तलगा जरड़ी कोने की जो आवाज है, मैं दावा नहीं करता मेरे भाई बहन, लेकिन आप मेरे हैं तो मैं अपनी बातें खोल रहा हूं। ये तलगा जरड़ी कोने की आवाज और साज दोनों बिलग है, मौलिक है।
आवाज भी उसी कोने की, साज भी इस कोने का। मुझे इस बात का बहुत आनंद है, इसमें निजता भरी है, परफेक्ट असलियत भरी है। तो ये 3 पोथियां, मैं आज आप पोथियों का इतिहास कहने लगा, ये 3 पोथियां ही तुम्हारे मुरारी बापू की अक्षय तृतीया है। तृतीया इस सांख्यवाचक 1 2 3। तो आपने कुछ पूछा तो मैंने मेरी पोथी खोल दी आपके सामने। आपसे क्या छिपाए? खुले मार्ग पर जो आदमी चलता है ना, कुछ छिपा नहीं सकता। उसको पीछे से भी लोग देख पाते हैं, आगे से देख पाते हैं, इधर से देख पाते हैं, इधर से देख पाते हैं, क्योंकि खुले मार्ग पर चलने वाला आदमी ऊपर से भी लोग देख सकते हैं, पीछे से भी देख। गाड़ी में बैठो तो सामने से स्पीड में कोई देख ना पाए, पीछे का शीशा काले रंग का हो तो पीछे से न देखे, बगल का शीशा आप चढ़ा दो तो शायद तुम देख पाओ, अगल बगल वाले न देखे। ऊपर गाड़ी का छपरा है, ऊपर वाले न देख पाए, नीचे का तो सवाल ही नहीं। लेकिन मार्ग पर जो खुले पैर चला है उसको सब देख पाता है। मार्ग ही खुला होता है। इसलिए मैंने आपके सन्मुख आपकी जिज्ञासा पर पोथी खोली है। ये 3 पोथियां आपकी है, जमाने की है। अक्षय तृतीया यद्यपि कालवाचक है, अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक महीना, अमुक पक्ष, अमुक साल, एक काल प्रदर्शित तिथि है। लेकिन मेरी अक्षय तृतीया कालातीत है, काल से परे है। ये 3 पोथी में, एक पोथी में दादा का मन का खजाना, मानसिक सत्य लबालब भरा। मैं पढ़ाई करके खड़ा होता था और ये पोथी जो पुस्तक के आकार, वो बांधने जाऊं तो दादाजी कहते नहीं बेटा मैं बांध लूं। वो दादा बांधते थे, खोलते दादा बांधते। ये दादा के परम पवित्र मन का सत्य का खजाना था। दूसरी पोथी वाचा का खजाना, वाचिक सत्य। तीसरी पोथी जो अब है, जो दुनिया भर में घुमा रही है, एक कायिक सत्य है। जैसे हम बोलते हैं ना, मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। व्यासपीठ पर हम बैठते हैं तो हम सब जानते हैं, कर पाए न कर पाए वो हमें खबर नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यासपीठ पर जब कोई वक्ता अपने इष्ट ग्रंथ को रखकर जब, तो इसको तीनों
सत्य का निर्वहन करना पड़ता है। मानसिक सत्य, जो विचार सत्य ही पेश करना पड़ता है। वो स्वामी जी ने तो मानस में लिखा है, मन क्रम बचन लबार ते वक्ता ते काल मह। मानसिक सत्य सहा न जाए इतना फोर्स करता है। इसी फोर्स को सम्यक करने के लिए फिर वक्ता बोलने लगता है ताकि ये फोर्स थोड़ा कम हो। मैं कहता हूं ना, सत्य धार वाला नहीं होना चाहिए, धारा वाला होना चाहिए। फिर वक्ता का वाचिक सत्य शुरू होता है। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। और यही पोथी को लेकर के जो मन में सत्य चल रहा था, जो वाचा से वितरित किया गया प्रसाद के रूप में, और फिर उसके अनुकूल कायिक कर्म में उतारना। इस स्मरण चिंतन वक्तव्य को कार्य में परिवर्तित करना, यह है मनसा वाचा कर्मणा। हमारे ग्रंथों ने कहा है, मन में कुछ हो, वाचा में कुछ हो, कर्म कुछ और ही हो। हम तीन हिस्से में बट जाते हैं। तो बाप, यह है अक्षय तृतीया। अभी आप जानते हैं, तीर्थराज प्रयाग में जो कथा हुई थी, मानस अक्षय वट। अक्षय वट का सन्मुख दर्शन करते हुए, श्री गंगा जी के प्रवाह के दर्शन करते हुए, व्यासपीठ और अक्षय वट एक दूसरे के दर्शन कर। तब मैंने अक्षय वट को केंद्रस्थ विषय बनाकर अक्षय के बारे में बहुत सी चर्चा की थी। दुनिया में क्या क्या चीज अक्षय है, अक्षय शब्द कहाँ से, शब्दकोश से भी मैंने खोजवाया। मुझे 2-4 मेरे मानस प्रेमियों ने दिया, हमारे गुण बापू ने भी भेजा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको 3 ही अक्षय बात करना चाहता हूं। एक तो अक्षय वट, जो देश आधारित है। हमारे यहां देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र 3 शब्द यूज किए जाते हैं। किसी को कुछ देना है दान, तो देश देखना चाहिए, समय देखना चाहिए और पात्रता देखनी चाहिए। अक्षय वट है, वो देश का संकेत करता है। जैसे भारत में है, जैसे तीर्थराज प्रयाग में, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। ये देश अंतर्गत, और देश का मतलब यहां हम इतने छोटे ना हो जाए। हमारा देश तो पूरी पृथ्वी है। हम पृथ्वीवासी, ठीक है, भारतवासी कहलाने का हमें गौरव है, क्योंकि भारत भारत है। कुछ घटनाएं घटती हैं तब पीड़ा भी होती है, लेकिन खबर नहीं ईश्वर की। ये भारत में
कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी कभी घटता है। मैंने बीच में भी एक संकेत किया था कि सत्य जैसा है वो बाहर आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले घटना घटी, 2 साधु को एक भीड़ ने पीट पीट पर के मार दिए। ये भारतवर्ष की साधुता का अपमान है। ये कौन थे? तथाकथित कोई विचारधारा के लोग हैं। क्यों? जिन साधुओं के परित्राण के लिए परमात्मा अवतार लेता है, जिसके रक्षण में हनुमान जी कार्यरत, ऐसे देश में मैं ये नहीं कहता कि कारण क्या है, लेकिन कारण निकलना तो चाहिए, खोजना तो चाहिए। क्यों कुछ लोग मूक साक्षी बने रहे? क्यों भीड़ ने एक निर्जीव पदार्थ को पीटे, ऐसे 2 साधु को पीट दिया, मार दिया। हमारे सनातन धर्म की परंपरा जिम्मेवार व्यक्तियों का जवाब देना चाहिए, वरना सत्य कभी न कभी प्रकट होगा। मैं ये कहता हूं कि अक्षयवट केवल हमारे देश, ये भारतवर्ष गजब देश है। अक्षयवट ये देश का संकेत करता है। हमारे देश में हमें परम गौरव होना ही चाहिए। भारत में रहने वाले सभी को भारत का गौरव होना चाहिए। तो बाप, अक्षयवट ये देश का, और देश मानी पूरी पृथ्वी हमारा देश है। हमारे शास्त्रों ने कहा पृथ्वी हमारी माता है, हम उनके संतान हैं। अक्षयवट देशगत है, पूरी पृथ्वी का ही अक्षयवट है। प्रयाग का अक्षयवट पूरे संसार का अक्षयवट है। अक्षय तृतीया एक कालवाचक है। देशे काले च पात्रे। मैंने अभी कहा तिथि पत्र के मुताबिक अमुक साल, ये महीना, ये पक्ष, ये तिथि, इतने समय से अक्षय तृतीया शुरू हो जाएगी, इतने समय में पूरी हो जाए, आदि आदि जो काल गणना के मुताबिक है। अक्षयवट देश मानी पूरी पृथ्वी की ओर संकेत करता है, और अक्षय तृतीया एक काल का संकेत है। देशे काले, और पात्र तीसरा शब्द है हमारे यहाँ, अक्षय पात्र। मैं आज आपके साथ ऐसे ही बोलने लगा, तब ये 3 ही अक्षय शब्द जो परम पावन है। अक्षयवट समग्र विश्व के और संकेत करता है। देश, अक्षय तृतीया एक काल, अनंत काल की ओर संकेत करता, और अक्षय पात्र जिसका पुराण में जिक्र है। अक्षय पात्र महाभारत भी कुछ संकेत करते हैं। ये 3 ही। प्रयाग की कथा में तो शायद मैंने क्या क्या कहा, अब वो पानी तो चला गया। देश, काल और पात्र
बाप। आज के संवाद को कुछ सोचा नहीं था, सोचा कि आज भी अक्षय तृतीया मनाई